नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार के विभिन्न जिला का भ्रमण कर रहे हैं और मैं आपका गाइड बन रहा हूं। लगातार आप जो है मुफ्त में घूमने का आनंद भी ले रहे हैं। आज जिस डिस्ट्रिक्ट पर हम पहुँचने वाले हैं वह है शेखपुरा जंक्शन, यानी कि शेखपुरा जिला में हम पहुँच चुके हैं। देखिए, आई लव शेखपुरा, कितना बेहतर जगह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और शेखपुरा बहुत नन्हा मुन्ना सा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार के मैप पर। देखिए, यहाँ पर देखिए ये एरिया। और अगर देखा जाए कि जैसे मिथिला, मगध या भोजपुरी का जो बेल्ट है उस हिसाब से देखेंगे तो शेखपुरा को भी मिथिला के साथ ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये मिथिला रीजन से बात करते करते हम पहुंच गए शेखपुरा पर। ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट हमारा होने वाला है। इसके बाद हम मगध में एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, तो आखिरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बात करेंगे। नन्हा मुन्ना सा जिला है, बेहद महत्वपूर्ण है। जरा चर्चा करते हैं जनसंख्यिकी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर देखेंगे कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, तो अभी तक का जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने घूमा है, भ्रमण किया है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेशन किसका दिखेगा हमें? शेखपुरा का। तो ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या कम है या ज्यादा है। कितना है? 6,36,342। ये ध्यान रखिएगा। महिला का देखिए और पुरुष का। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, शेखपुरा कम है जनसंख्या में, इसके बावजूद भी वही ट्रेंड फॉलो करता है जो बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट करते हैं। बोलेंगे सर क्या? देखिए, यहाँ पर अगर महिलाओं की संख्या देखेंगे वो पुरुषों के मुकाबले कम है। 3,29,000, 3,06,000, तो 23,000 का फासला यहाँ पर है। 23,000 महिलाएं जो हैं वहां पर कम दिख रही हैं। वृद्धि दर पर ध्यान दीजिए। 2001 से 11 के दौरान अगर देखा जाए, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का देखा जाए तो वह 21.09% है। पॉपुलेशन कम है लेकिन ग्रोथ रेट बहुत कम नहीं है। हालांकि बिहार के बाकी तमाम जिला जो हमने मिथिला का घुमा उसके हिसाब से लगभग सबसे कम दिखेगा। क्योंकि आप देखेंगे मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का जब हमने चर्चा किया, हमने देखा कि वहां पर ये जो ग्रोथ रेट है वह 30 के आसपास है। 28, 29%, 30%, 31% इस लेवल पे जा रहा है। उसके हिसाब से कम दिखेगा। यानी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जब सापेक्षता के आधार पर दिखेंगे तो आपको कम दिखेगा, लेकिन वैसे जनसंख्या कहीं से भी कम नहीं है। अब देखिए, साक्षरता दर देखा जाए अगर तो 63.86%। डिस्ट्रिक्ट छोटा है लेकिन पढ़ने लिखने पर इसका ध्यान है। बिहार राज्य की जो आप देखेंगे कहा जाएगा साक्षरता दर, तो लगभग उसी के लिहाज से ये जाता हुआ आपको दिखेगा। इसमें अगर पुरुषों के साक्षरता दर की बात देखेंगे तो वह आपको 73.56% दिखेगा, जो कि निश्चित तौर पर बहुत बेहतर स्थिति दिखता है। महिलाओं की अब बात कीजिए, निश्चित तौर पर पुरुषों की तुलना में कम है। ट्रेंड वही फॉलो हो रहा है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिहार के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर महिला साक्षरता दर 50% से भी नीचे है। तो ये कम से कम 53% के आसपास है। तो छोटा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी साक्षरता दर को बेहतर तरीके से संभाल के चल रहा है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो का। सेक्स रेशियो की अगर चर्चा यहां पर किया जाए तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल की कितनी संख्या ये फाइंड आउट करते हैं। सामान्य देखेंगे तो 930 है। निश्चित तौर पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा इसकी स्थिति बेहतर है। और यहां पर शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए, शिशु लिंगानुपात का मतलब होता है 0 से 6 ईयर के बीच 1000 मेल शिशु पर जो फीमेल बच्चियां होती है उनकी संख्या फाइंड आउट किया जाता है। वो कितना है? 940 यहां पर। यानी कि आने वाले समय में जब 2027 में सेंसस का आंकड़ा आ जाएगा, ये तो 2011 का है ना, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा सामान्य लिंगानुपात में। तो जो 930 दिख रहा है वो आपको और बेहतर होता हुआ दिखेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो यहां पर बेहतर होता जा रहा है। क्षेत्रफल बेहद कम है, 689 वर्ग किलोमीटर, और जनघनत्व 924 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी जनसंख्या यहां पर घनत्व देखा जाए तो वो बहुत कम नहीं दिखता है। तो 924 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिखेगा। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर भी बाकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। गठन 1994 में होता है। चौहद्दी देखा जाए तो उत्तर में नालंदा पड़ता है, दक्षिण में नवादा, जमुई, पूर्व में लखीसराय और पश्चिम में जो है वह नालंदा ही देखने को यहां पर मिलेगा। भौगोलिक तथ्य की बात किया जाए, देखिए गर्मी में अत्यधिक गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर और न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री टेम्परेचर तक जाता है। औसत वर्षा 1200 मिलीमीटर तक, और समुद्र तल से ऊंचाई जो है 47 से 69 मीटर देखने को मिलेगा। मिट्टी दोमट भी है, जलोढ़ मिट्टी, यानी कि मिट्टी के हिसाब से देखा जाए तो उपजाऊ यहां पर हो सकती है। नदियां क्या है? गंगा।
तो गंगा के होने के वजह से यहाँ पर देखेंगे जलोढ़ मिट्टी है और जाहिर सी बात है कृषि के अकॉर्डिंग कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, मोहाने, हरोहर, ताही, सकरी, लेकिन मुख्य रूप से गंगा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रशासनिक विभाजन के हिसाब से देखा जाए शेखपुरा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर शेखपुरा में ही पड़ता है। प्रमंडल मुंगेर के अंतर्गत इसको रखा गया है और अनुमंडल एक ही इसमें पड़ता है जिसका नाम शेखपुरा है। प्रखंड की चर्चा यहाँ पर करेंगे तो प्रखंड की संख्या 6 है और पंचायत यहाँ पर शेखपुरा जिला के अंतर्गत 54 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो ठीक से समझ लीजिए, शेखपुरा का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो अगर विधानसभा के हिसाब से देखें, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखिए शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र 40 वह पड़ जाता है जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत, और यहीं पर जो दूसरा है शेखपुरा का बरबीघा विधानसभा क्षेत्र 39 वह नवादा लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत आता है। तो ये लोकसभा के हिसाब से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है और जो नंबर ऑफ एमपीज होते हैं वो 40 यहाँ से होते हैं, तो तकरीबन कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक एमपी यहाँ पर पड़ता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, जो पहले ही मैंने कहा कि 2 के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र बता हुआ है शेखपुरा और बरबीघा। भाषा कौन सा? हिंदी, उर्दू, मगही। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मगही के साथ साथ एक चीज देखने को मिलेगा कि वह आपको मैथिली भी है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि विकल्प में क्या है, उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। प्रमुख उद्योग जो है बंदूक, सिगरेट, सूती वस्त्र और शराब। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, आलू और दर्शनीय स्थल है शेखपुरा की पहाड़ियां बेहद खूबसूरत है। अगर यहाँ पर सेंटर वगैरह पड़ता है तो आप शेखपुरा की पहाड़ियां घूमने के लिए जरूर यहाँ पर जाएं। सिंचाई योजना देखेंगे, फिरंगी बीघा योजना, तांती सिंचाई योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। पाइन सिंचाई योजना जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये तीनों को बस ध्यान रखिएगा, इतना से आपका काम चल जाएगा। छोटा डिस्ट्रिक्ट है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, इसीलिए शेखपुरा के विषय में ठीक से तैयारी करके जाइए। अब यहाँ पर आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट के विषय में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया है। मेरा मानना है कि मिथिला के तमाम डिस्ट्रिक्ट का अभी तक मैंने चर्चा कर लिया है, फिर भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट छूट जाता है, अगर आपको जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के एरिया का, दरभंगा के एरिया का छूट जाता हो, या सीमांचल का, या भागलपुर क्षेत्र का, मुंगेर का, कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए एक बार कि वो नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अन्यथा जिन लोगों के डिस्ट्रिक्ट का अभी तक नहीं चर्चा किया गया है उसमें अब हम मगध के एरिया से एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।